वेलकम एवरीवन आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस चैनल पर होती है। आज सीडीपी थ्योरी क्लासेस का चैप्टर 4 आरंभ किया जा रहा है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज का क्लासेज सीडीपी थ्योरी का चैप्टर 4 आरंभ किया जा रहा है। इससे पहले आपको 3 थ्योरी क्लासेज आपको कंप्लीट करा दिया गया था, जो हमेशा हर बार आपको सीटेट में उससे प्रश्न है जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा। और आज की भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले जितने भी क्लासेज आपको हुई है उन सभी क्लासेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उससे कम से कम 5 या 10 मार्क्स आपका रखा हुआ रहेगा। अगर जितना भी आपको 4 थ्योरी क्लास जितना भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रखा हुआ रहेगा। आज चैप्टर 4 में टॉपिक्स है आपका हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी। इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनके बारे में जिक्र करेंगे। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताए हैं, उनके बारे में जिक्र किया जाएगा। और इस क्लासेज समाप्त होने के बाद इसका जो फाइल है, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया वो जाकर जरूर ज्वाइन करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर 844 या 846 मेंबर एट ज्वाइनिंग है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से आपको 1 नंबर कंफर्म पूछा जाता है। जितने पॉइंट्स मैं आपको जिक्र अभी कर रहा हूँ हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी का, वहाँ पर आपको कंफर्म 1 क्वेश्चन 1 नंबर आपको इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो हॉवर्ड गार्डनर जी के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। अब जिक्र करते उसके बारे में पॉइंट है पॉइंट। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इस चीज को हमेशा सभी लोग याद रखिएगा। हमेशा प्रश्न एक न एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा आपसे। आपको किसी न किसी दिन इससे एक प्रश्न जो पूछ सकता है। आप सभी लोग को पता है कि सीटेट एग्जाम्स है जो ऑनलाइन एग्जाम्स है, तो उसमें किसी भी दिन आपको किसी भी सेशन में आपको ये प्रश्न है जो पूछ दिया जाएगा कि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, या फिर आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आपको टिक लगाना है मल्टीपल इंटेलिजेंस पर। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं। चाहे ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि बुद्धि जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। हॉवर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, लेबागोस्की और एक आपका हो गया कोलबर्ग। ठीक है। इसके पहले सेकंड पॉइंट है, हॉवर्ड गार्डनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये प्रश्न आपको टेट में पूछता है, ये सीटेट में नहीं पूछता है, लेकिन सीटेट में आपको ये प्रश्न हमेशा पूछता है। कौन दिए थे? हॉवर्ड गार्डनर ने दिए थे। उनका सिद्धांत क्या था? बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस। उनका जन्म 11 जुलाई 1943 को हुआ था। उनका जो जन्म हुआ कब हुआ था? 11 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 1943 में हुआ था। 1983 में उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। फिर उन्होंने 1998 में बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे और 2000 में उन्होंने 1 प्रकार का और बुद्धि में जोड़ दिए थे। तो पूरा मिला के कितना हो गया? 9 बुद्धि हो गया, 9 इंटेलिजेंस हो गया। और राइट जो इसमें ये पॉइंट आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पॉइंट को पूरा जूम कर रहा हूँ। ये पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत और पूछा भी गया है कि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा जो उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे। तो आपको टिक लगाना है 8 प्रकार, 8 टाइप्स। ठीक है। उनका 8 प्रकार क्यों दिया गया? NCERT में जो आपको हॉवर्ड गार्डनर जी का जो थ्योरी जो है बुद्धि जो इंटेलिजेंस है उनको 8 प्रकार में बांटा गया है और NCERT में भी आपको 8 है जो दिया हुआ है। तो अगर वहाँ पर ऑप्शन शो करेगा 7, 9, 6, 5 तो वहाँ पर 7 क्लिक कीजिएगा। और यदि आपको ऑप्शन शो करेगा 7, 8, 9, 10 तो तब वहाँ पर आपको 8 ऑप्शन को, 8 नंबर को भी ऑप्शन को या कोई भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें 8 को क्लिक करना है कि हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा 8 बहुबुद्धि सिद्धांत दिए गए थे, उनके प्रकार होते हैं। ठीक है। फिर 2019 में 1 प्रकार का बुद्धि और जोड़ दिए थे। तो पूरा तो बुद्धि 9 हो गए थे, 9 हो गए थे, लेकिन NCERT में सिर्फ आपको 8 बुद्धि को ही पढ़ना है। 8 इंटेलिजेंस के बारे में आपको पढ़ाई करना है।
तो इसलिए आपको जो बुद्धि के जो सिद्धांत जो होंगे वो कितना होंगे, आपको 8 होंगे। ठीक है, मैंने आपको इसमें जिक्र भी किया हूँ कि एनसीईआरटी के द्वारा बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं, इसलिए उनका 8 प्रकार बुद्धि का पढ़ना है। तो हमेशा याद रखिएगा, पूछेगा प्रश्न आपसे कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि की कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 8 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमेशा लिखिएगा 8 शो करेगा ऑप्शन में तो 8 टाइप करना है, अगर 8 शो नहीं करेगा तो 7 करना है, 7 चाहे 8 दोनों में से किसी एक को करना है। 9 को कभी नहीं जिक्र करना है, क्योंकि 9 है जो अभी तक एनसीईआरटी में जोड़ा नहीं गया है, और एनसीईआरटी में जो एडिंग रहता है उसी को सीटेट है जो मान्यता देती है। तो इस प्रकार का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और यहाँ से आपको 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे? पहला प्रश्न तो ये होगा कि बहु बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए थे, तो एक प्रश्न आपसे ये हो गया। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। थर्ड आपको क्वेश्चन से यहाँ से बनेगा कि बहुबुद्धि का कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर से फिक्स है, और किसी भी क्षेत्र में पूछे अवश्य पूछेगा, लेकिन ये 3 क्वेश्चन हमेशा बनते आया है और हमेशा इसी प्रकार से आपसे पूछेगा भी। तो इस 3 चीज़ को आपको माइंड में सेट कर लेना है। अब जानेंगे कि उनके हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा 8 बुद्धि कौन कौन से हैं, 8 इंटेलिजेंस कौन कौन से हैं। देख लीजिए यहाँ पर, मैं सबको जूम कर देता हूँ। 9 के बारे में पढ़ना नहीं है, फिर भी 9 के बारे में जिक्र कर दूंगा। 9 के बारे में इसको ऐसे क्रॉस में रखिएगा, 9 के बारे में पढ़ना तो नहीं है, फिर भी मैं जिक्र करूंगा इसके बारे में। 5 6 7 8 हो गए, और ऊपर हो गए 1 2 3 4। यही आपको 8 इंटेलिजेंस है जो पढ़ना है, 8 बुद्धि है जो आपको पढ़ना है, और इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से जो 3 क्वेश्चन जो हो गए, अब जितने जो प्रश्न आपको आएंगे हार्वर्ड गार्डनर का जो, वो सभी प्रश्न आपको इसी से आपको आएगा। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो 8 बुद्धि का जो दिए गए हैं प्रकार, उनसे प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं सब चीज़ के एक एक करके, पार्ट बाय पार्ट सबको आरंभ करेंगे। किसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और इसमें कौन कौन से बुद्धि होते हैं, तो सभी को बेसिस लेवल से विस्तार पूर्वक से जानेंगे। पहला आपका है भरवल लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस, इसमें शाब्दिक भाषीय बुद्धि कहते हैं। इसका हिंदी ये हुआ, आपको इसका इंग्लिश ये दिया हुआ है। सेकंड है आपका म्यूजिक इंटेलिजेंस। थर्ड है आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस। फोर्थ है आपका वर्डली कैनेस्टिक इंटेलिजेंस। फिफ्थ है आपका स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस। सिक्स है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। 7 है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और देखिए यहाँ पर शायद हमसे गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पर गलती ये हो चुका है, दोनों का मिसटाइपिंग जो हुआ है ना, वो हमसे गलत हो चुका है। यहाँ पर इंट्रा होगा, यहाँ पर जो मीनिंग जो होगा INTRA होगा, INTRA, TER नहीं, INTRA, ठीक है, INTRA जो होगा, TR नहीं TRA, इसमें TR होता है, इसमें TRA होता है। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जिक्र करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, सब आपको जिक्र करेंगे पार्ट बाय पार्ट। 8 आपका होता है नेचुरल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। 9 होता है एक्सटेंशनल इंटेलिजेंस, जो पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है, बस ये जानेंगे कि अगर उसमें बुद्धि का प्रकार दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा इसमें बुद्धि या इंटेलिजेंस आपको नहीं दिया गया है, तब आपको 9th नंबर को इंटेलिजेंस को आपको टिक लगाना है। तो इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो पहला आपका बुद्धि था आपका भरवल इंटेलिजेंस, इसमें कहते हैं शाब्दिक भाषीय बुद्धि। इसका हिंदी क्या होता है, शाब्दिक भाषीय बुद्धि। इसमें क्या होता है कि वैसे व्यक्ति चाहे वैसे बालक जिनका भाषा में पकड़ या भाषा में बहुत ज़्यादा पकड़ हो, वैसे व्यक्ति जिनका भाषा में क्या बहुत ही ज़्यादा पकड़ हो, मतलब उनको भाषा को वो जानते हैं, भाषा को वो शुद्धता जानते हैं, और भाषा वो पूरी तरह विस्तार पूर्वक एकदम बोल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं भाषा में। और उनका जो भाषाई का जो एक्टिविटी जो है, जो क्रियाकलाप है, वो उस पर वो काम भी करते हैं। तो कौन कौन से हुए, जैसे कि हमने कोई यहाँ पर उदाहरण रखा कवि। तो कवि आपने देखा होगा, अपने हिंदी बुक्स में देखे होंगे
किताब में देखोगे कि उसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, शुद्ध शुद्ध लिखी गई हैं और उसको विस्तार पर उसे बताया भी गया है। तो उसमें भाषा का प्रयोग किसने किए? कभी नहीं किए। शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, हर एक पॉइंट को आपको तोड़ तोड़ के समझाते हैं, तो उसमें वो भाषा के क्या करते हैं? प्रयोग है जो करते हैं। तो वकील जो भाषा का जो प्रयोग करते हैं जब वो कोर्ट में केस जो लड़ते हैं, या यदि फिर जब वो कोर्ट में जब बहस करते हैं एक दूसरे से, तब उस समय वो भाषा का प्रयोग है जो करते हैं। तो इन लोगों के पास भाषा की जानकारी बहुत ही रहती है और बहुत ही पकड़ भी रहती है। पत्रकार भी जब कुछ प्रश्न पूछते हैं या कुछ भाषा प्रयोग करते हैं तो उनमें शुद्धता पूर्ण रहती है, उनको भाषा के बहुत ही ज़्यादा पकड़ रहती है। लेखक जो किताब को लिखते हैं उनको भी पूरा किताब को लिखना या कुछ इसी को भी लिखना, तो उनको भाषा का जानकारी है तब ना, उनको भाषा की पूरी तरह से समझ है तब वो उस प्रकार का है जो लिखते हैं। तो उसको कहा जाता है वर्बल इंटेलिजेंस। सेकंड आपकी बुद्धि है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि संगीत से संबंधित क्षमता अधिक होगा या उनको संगीत भाषा में पकड़ अच्छा होगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं जिनको संगीत में क्या हो? पकड़ ही बहुत अच्छा हो, या उसमें संगीत की भाषा जो होती है, जो उनका जो सुर जो होती है, उनको उसमें महारत हासिल किए हुए हैं। जैसे कि कुछ उसमें जो आते कौन कौन से आते हैं? उसमें आपको आते हैं सिंगर, कोई भी सिंगर, सोनू निगम, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, या बहुत सारे जो सिंगर हैं उन सभी का है जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आते हैं। इसमें व्यक्ति को संगीत के बारे में पकड़ बहुत मजबूत होती है और उनको संगीत की भाषाएं हैं जो बहुत ही अच्छी होती है। थर्ड आपका इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल। इसको कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें क्या होता है कि इसमें गणित का पकड़ क्या होता है? बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है कि तब वो, इसलिए उनको कहा था कि उनको अच्छा होता है कि इसमें उनका पकड़ कहा जा रहा है कि वो किसी चीज़ को लॉजिक लगा कर तुरंत उसको सोल्व भी कर सकते हैं, तुरंत उसको आसानी पूर्वक से उसको बना भी सकते हैं। तो उनकी जो पकड़ होती है वो क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? अकाउंटेंट आ गए, बैंकर आ गए, साइंटिस्ट आ गए। कौन कौन से? अकाउंटेंट कहने का मतलब देखिए, बैंक में देखे होंगे क्या जब पैसा जमा करते हैं तो उसको बहुत अच्छे ढंग से वो मतलब जांच करते हैं, जोड़ते हैं कितना आपने जमा किया, उसकी बिल बनाते हैं या सब कुछ बनाते हैं, और वो बता भी देते हैं कि तुम पैसा तुम्हारा इतना कम है या इतना कम तुमने पैसा जमा किया है। तो उसमें क्या लग रहा है? उनका गणित पकड़ क्या अच्छा है। बैंकर जो बैंक में काम करते हैं, जो कर्मचारी लोग, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग, उसमें कुछ साइंस का कुछ आ जाता है, उसमें किस फार्मूला को, किस चीज़ को, कितना डिवाइस को जोड़ा जाए, कितना उसमें मात्रा जो अमाउंट है जो वो रखा जाए, तो उस समय क्या होता है? गणित का है जो तर्क है जो लगता है। तो उसको कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है। मैथमेटिशियन गणितज्ञ तो इनका कुछ कहना मतलब कहा नहीं जा सकता, तो इसमें तो मैथ का पूरा प्रयोग तो किया ही जाता है। तो आपको 3 इंटेलिजेंस आपको कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ आपका इंटेलिजेंस है आपका है एस्पेक्टियल इंटेलिजेंस, स्थानीय बुद्धि। स्थानिक बुद्धि से कहा जाता है एस्पेक्टियल इंटेलिजेंस। इसमें जो जिनका जो पकड़ जो होता है वो स्थानिक या खाली स्थान या मूर्त तथ्यों पर हो। इसमें क्या हो? उनका खाली स्थान या मूर्त तथ्यों पर पकड़ है जो मजबूत होती है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझिए, इस मूर्तिकार, तो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक मतलब कि मिट्टी जमा कर लेते हैं। मिट्टी को जमा करने के बाद उसको किस प्रकार से कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर देना है, क्या बनावट देना है, उस खाली स्थान पर वो उनकी पकड़ क्या होती है? बहुत ही मजबूत होती है। स्पार्टल इंटेलिजेंस उसी को उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो अमूर्त चीज़ों पर ना उनकी पकड़ क्या हो? बहुत ही मजबूत हो। जैसे कि यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ मूर्तिकार के बारे में। तो मूर्तिकार क्या करते हैं? मूर्तिकार यहाँ पर क्या करते हैं? जो खाली जो मिट्टी होती है, जैसे कोई मिट्टी पड़ी हो तो वो मूर्ति को बनाते हैं, चाहे वो कोई भी मूर्ति हो। तो वहाँ पर कोई मूर्ति करने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी भगवान का मूर्ति हो, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं? वो किसी भी जगह पर कैसा स्ट्रक्चर, कैसा बनावट देना है, वो चीज़ है वो जानते हैं। ठीक है। सेकंड आपका है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का कहने का मतलब तात्पर्य है कि आपके पास मतलब कि घर का ज़मीन है और आपको किस प्रकार से घर बनाना है, घर में कितने कमरे होने चाहिए, या तो फिर आपको छोटा कमरा दिया गया है, या तो आपके पास छोटा ज़मीन है और उसमें आप किस प्रकार से अच्छे घर बनाना चाहते हैं, कितने कमरे होने चाहिए, तो आप कहाँ जाइएगा? आप जाइएगा आर्किटेक्चर के पास।
तो ये क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कितना मतलब कि घर ज़मीन है, इसमें कितने कमरे बन सकते हैं, कितना क्या कंफर्टेबल होता है, वो एक नक्शा के रूप में आपको बना देंगे। तो ये किस में आते हैं, आपको आते हैं स्पेटियल इंटेलिजेंस में। स्पेटियल इंटेलिजेंस में उसको कहा जाता है कि जिनकी पकड़ क्या हो, बहुत ही मजबूत हो, किसमें, अमूर्त या खाली स्थानों में। मैंने वो दो चीज़ में जिक्र किया। इसके आता है फिफ्थ आता है बॉडली कनेस्टिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, इसमें क्या होता है कि इसमें जो शरीर का जो गति जो होती है ना, वो पकड़ बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें से आपको जितना भी आपका स्पोर्ट पर्सन है, जितने भी सब के सब, जैसे कि आपका कोई भी क्रिकेट के रूप को आप ले लीजिए, क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट पर्सन को ले लीजिए, चाहे वो किसी भी खेल डिपार्टमेंट से हो, बैडमिंटन से हो, हॉकी से हो। बैडमिंटन में आपका हैंड का जो काम होता है, गति बहुत, हैंड का लेग का जो गति जो होती है, उनके शरीर का जो गति जो होता है बहुत ही तेज होता है। और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, इसमें भी आपको माइंड का, आपका हाथ का, आपका लेग का, सबका प्रयोग है, जो गति क्या करता है, बहुत ही तेज है, जो पकड़ बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उसमें कोई गोल है जो ना कर दे, या हमें गोल करना है तो किस प्रकार से गोल है जो करना है। चाहे क्रिकेट का आप उदाहरण ले लीजिए, तो उसमें वो मतलब कि बैट बॉल का प्रयोग करते हैं, जब वो गेंद बिकते हैं तब उनका हैंड का प्रयोग सही ढंग से होता है, गति में होता है, उनका पैर का प्रयोग गति से बिल्कुल सही ढंग से होता है। और फिर सिर्फ आपका फिर सेकंड आपका कहा गया बैट का, जब वो बाउंड्रीज मारते हैं, 46 मारते हैं, तो उसमें हाथ का कलाई का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। तो उनमें क्या, उनकी उनकी शरीर की जो पकड़ जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, और चाहे वो कोई भी स्पोर्ट के डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो स्पोर्ट के किसी भी विभाग से हो, चाहे वो कोई भी खेल हो। 6 है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसको समझिएगा, जिनका दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप या बोलचाल की पकड़ बहुत ही अच्छा हो। इसमें क्या हो, जिनका दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप या बोलचाल की पकड़ क्या हो, बहुत ही अच्छा हो। जैसे कि नेता होते या सामाजिक कार्यकर्ता होते, उनमें क्या होता, उनकी जो बोलचाल जो पकड़ जो होती क्या होती, बहुत ही अच्छा होती है। और आप सभी लोगों को पता है कि नेता लोग हैं जो वो क्या करते हैं, लुभाते बहुत हैं, मतलब कि जितने भी जनता लोग आते हैं उन सबको क्या करते हैं, बहुत ही लुभाते हैं कि हम आएंगे तो वो करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। अभी आप देख भी सकते हैं कि 2018 और 2019 के बाद कोई भी KVS का वैकेंसी अभी तक नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला नहीं आता पता है, कब निकलेगा ये भी मालूम नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर है जो KVS का वैकेंसी आएगा। लेकिन अभी तक सरकार ने क्यों नहीं दिया इस ईयर, अभी तक कोई अता पता नहीं है। 2019 से वैकेंसी अभी तक रुकी हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों के साथ जो बोलचाल जो होती है, जो वार्तालाप जो होती है, वो उसमें उनकी पकड़ क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है। किन लोगों का, लीडर लोग, नेता लोग हो गए, समाजकर्ता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए। तो इन लोग, जैसे कि नेता लोग जो भाषण जो देते हैं, लोग उनसे सुनते हैं। लोग क्या होते हैं, लोग हैं जो उनसे सुनते हैं, लेकिन सबको पता है कुछ सुनने के लिए तो आता है नहीं, बहुत कम लोग सुनते हैं। वो तो पैसा दे करके भीड़ है जो जुटाया जाता है इन सब चीज़ों पे। तो मैं उन सब चीज़ों पर नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनसे क्या होता है, जिससे दूसरों को क्या किया जा सकता है, उनके वार्तालाप को, उनकी बोलचाल भाषा क्या किया जाता है, पकड़ है जो अच्छी मजबूत किया जाता है। और 7th में आपका है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंत व्यक्तिगत, जिनका इंटरेक्ट खुद के साथ होता है वैसे लोग धर्म गुरु बनते हैं। इंटरपर्सनल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर इंटरपर्सनल नहीं होगा, यहाँ पर इंट्रा होगा। मैं आपको ऊपर में मैं आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, इंट्रा होगा, INTRA, इंट्रापर्सनल, INTRAPERSONL। इसमें व्यक्ति खुद से क्या करता है, बात करता है। इसमें खुद से वो क्या करता है, वो है जो इंटरेक्ट होता है। और ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बनते हैं, आत्मतिक बनते हैं, एक गुरु बनते हैं। ठीक है, जैसे कि बुद्धा हो गए। नेचुरल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, ये आपका लास्ट है, ये आपका इंटेलिजेंस का वो सबसे लास्ट पॉइंट है, प्राकृतिक बुद्धि। यह लोग प्राकृतिक बुद्धि में पकड़ अच्छा होता है। मैं इसके एग्जाम्पल में रखा नहीं हूँ,
इसमें जैसे कि आपको किसान हो गए या और भी ईटीसी जो है उनकी क्या उनकी पकड़ जो होती है क्या बहुत ही मजबूत होती है। इसमें उनकी पकड़ जो क्या होती है बहुत ही मजबूत है जो होती है। तो उन लोगों को कहा जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक जो होगा जो वर्षा के बारे में बताते रहते हैं तो उनको नेचुरल प्रकृति के बारे में पता होगा। इसमें कुछ लोग संभावना भी जताते हैं कि 28 तारीख या 30 तारीख को क्या होगी वर्षा होगी या ईटीसी कुछ भी होगा। तो उन सभी लोगों का नेचुरल चीज़ क्या होता है पकड़ जो क्या होता है बहुत ही मजबूत होती है। वो लोग जान जाते हैं कि वर्षा कब होने वाली है, कब कैसे होने वाली है या कितने दिन बाद होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले या आज के ही पेपर में आपको जिक्र किया जा रहा है कि 22 या 23 तारीख को बरसात अधिक होगा, उसके बाद है जो ठंड है जो गिरेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है। तो उन लोगों का नेचुरल चीज़ में क्या है, नेचुरल चीज़ में उन लोगों का जो स्वभाव है, उनका जो भाषा जो लैंग्वेज है उनमें पकड़ क्या बहुत ही मजबूत है। तो उन लोगों को कहा जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस। तो ये आपकी बुद्धि का आपका 8वां पार्ट द 9th पार्ट के बारे में मतलब कि इसी बस जानना है। हो सके तो आपको पूछ देगा कि इसमें से कौन सा जो इंटेलिजेंस है वो नहीं है, तब आपको यहाँ पर इसका 9th पार्ट का एग्जिस्टेंशियल का इंटेलिजेंस का आपको टिक लगाना है। जिनका अस्तित्व का ज्ञान का पकड़ अच्छा हो, जिनका क्या हो अस्तित्व का ज्ञान का पकड़ क्या हो बहुत ही अच्छा हो। जैसे कि उदाहरण में समझिए कि उन लोग मतलब कहते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। चाहे उन लोग कहते हैं जैसे उन लोग कहते हैं कि भगवान कौन है, चाहे उन लोग कहते हैं कि हम जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो उन लोग क्या होते हैं अस्तित्ववाद होते हैं, अस्तित्ववाद होते हैं उन लोग, अस्तित्ववादी कहा जा रहा है यहाँ पर बुद्धि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा हार्वर्ड गवर्नेंस का थ्योरी का टॉपिक सबको कंप्लीट कर दिया गया है। इतना ही टॉपिक से आपको प्रश्न जो पूछा जाता है और जल्द ही आपके इसके क्वेश्चंस के आपके पेपर आपको सामने सोल्व करवाए जाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपको मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखा है नहीं है बट मैं आपको यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। इसमें जितना भी आपने इंटेलिजेंस जो पढ़ाई किया, आपने जितना भी आपने इंटेलिजेंस जो जाना वो सब क्या होता है अलग अलग होता है। सब इंटेलिजेंस का पकड़ क्या होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। तो सब इंटेलिजेंस का पकड़ अच्छा अलग अलग होने का इसको हम लोग माप नहीं सकते एक साथ। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। और आज का क्लास आपको कैसा लगा अपने चैनल लाइव चैट कमेंट में जरूर बताएं। और ये थ्योरी क्लासेज अब पूरी तरह से एंड हो चुकी है और इसके बाद जितनी भी थ्योरी की जो क्लासेज जो आपकी होगी वो सब आपको एक वीडियो में, एक या दो वीडियो में आपको कवर कर लिया जाएगा। और ज़्यादा थ्योरी क्लासेज अब बचा हुआ नहीं है, मान के चलते हैं कि 5 या 6 थ्योरी क्लास अभी और भी होंगे, वो सब के सब आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आज का क्लासेज कैसा लगा वो जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को या शेयर करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को शेयर करें और अवश्य बताएं। और धन्यवाद सभी लोगों को। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।